हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी और मैं हूँ योगा टीचर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से हनुमान आसन और फॉरवर्ड स्प्लिट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मन करता है इस आसन को अचीव करने का, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन से प्रिपरेटरी स्टेप्स और आसन हैं वो करने चाहिए इसको अचीव करने के लिए। तो कुछ आसन जो आप रेगुलर इंक्लूड करिए अपने रूटीन में अचीव करने के लिए स्प्लिट को। सबसे पहले हम करेंगे बद्धकोणासन, बटरफ्लाई पोज। कोशिश करेंगे इसको 20 to 30 सेकेंड मिनिमम करने की, और 1 मिनट और 2 मिनट तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे भी मूव कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। तो इसको मूव कीजिए, बट डू नॉट अलाउ समबडी टू प्रेस इट और पुश इट। अलाउ योर बॉडी टू ओपन अप नेचुरली। ज़्यादा जोर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारा आसन होता है पश्चिमोत्तानासन। इसमें दोनों लेग्स को आप सामने लेके जाइए, हाथों को ऊपर रखिए और फिर धीरे से आगे झुकने की कोशिश कीजिए। टोस को पकड़िए जितना पॉसिबल है, विद एवरी एक्सहेलेशन आगे झुकिए। अगर आप टोस तक नहीं पहुंच पा रहे तो अपनी नी को बेंड कर सकते हैं। ग्रैब द टोस एंड स्लोली इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। आपको फील होगा बहुत सारा स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग में। आपको इसमें भी अलाउ नहीं करना किसी को पुश करने का। मैं यही अप्रोच फॉलो करती हूँ कि जहाँ पे आप अपनी बॉडी को नेचुरली फ्लो करने दें, नेचुरली अलाउ करें उसको स्ट्रेच होने का, एंड होल्ड करती हैं। सेम 20 to 30 सेकेंड मिनिमम, एंड यू कैन स्ट्रेच इट टिल 1 मिनट। इसके बाद दोनों लेग्स को हम वाइड करेंगे, उपविष्ट कोणासन। स्पाइन को लेंथ देना है और धीरे से आगे झुकेंगे जितना आप झुक पाएँ। इसमें आपको बहुत सारा स्ट्रेच आपके इनर थाई में फील होगा, विच इज़ फाइन। अलाउ कीजिए अपनी बॉडी को धीरे धीरे आगे झुकने का। अगर नहीं पहुंच पा रहे तो कोशिश कीजिए कि आप शिन बोन पे या थाई पे हाथ रखें और अपने जो इनर थाई का उसको स्ट्रेच को फील करें, एंड होल्ड कीजिए। If you can grab the toe, grab the toe. If you can move forward, move forward. जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है उधर जाइए और उस आसन को होल्ड कीजिए। कोई भी आसन अचीव करने के लिए आपको उसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डायनामिक मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, होल्ड कीजिए सेफ तरीके से, एंड देन यू विल बी एबल टू गेन द फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आसन जो आप कर सकते हैं इसको अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं पिजन पोज। इसमें आप ब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बिना ब्रेक के दिखाऊंगी आपको। डॉग पोज में चाहिए, एक लेग को ऐसे पीछे, एंड देन बेंड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इससे आपको इनर थाई में, पीछे वाले लेग में स्ट्रेच फील होगा। अगर आपका हिप ऊपर उठ रहा है ऐसे, तो आप कोशिश कीजिए जो आपके पास ब्रेक है उस पर हाथ रखिए और बीच में रखिए अपनी बॉडी को। डू नॉट लीन ऑन वन साइड, एक ही तरफ रखना है बॉडी को। एंड इफ़ यू कैन गो फॉरवर्ड, stretch your arms forward and hold. And धीरे से वापस। सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है। डॉग पोज में चाहिए, बेंड द लेग, ब्रिंग इट फॉरवर्ड। हिप को बीच में रखेंगे, यूज द ब्रिक इफ यू हैव टू, स्ट्रेच फॉरवर्ड इफ यू वांट एनी ऑफ द वेरिएशंस। एंड स्लोली कम बैक। नेक्स्ट पोज जो हम करेंगे वो है लिजर्ड पोज। इसमें भी आपको पहले डाउनवर्ड डॉग पोज में जाना है। ठीक है, धीरे से अपनी राइट लेग को आगे लेके आइए। ठीक है, नेक्स्ट आसन हम जो करेंगे अंजने आसन करेंगे। ये हमारा सूर्य नमस्कार का भी पोज होता है। अगर आप ऑलरेडी योगा करते हैं तो आपको पता होगा।
डाउनवर्ड डॉग पोज में जाएंगे एंड मोबिलिटी के साथ एक लेग को आगे लेके आना है। कोशिश कीजिए इसको होल्ड करने की, अपने हिप को नीचे जितना प्रेस कर सकते हैं उतना कीजिए। होल्ड करेंगे एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड एंड अप टू 1 minute और 2 minute एज योर बॉडी अलाउज। इसी में एक और हम आसन कर सकते हैं, लेग को साइड में लेके जाएंगे थोड़ा सा, और इफ पॉसिबल दोनों एल्बोज को नीचे लेके जाने की कोशिश, लिजर्ड पोज एंड होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे और दूसरी तरफ हम ये आसन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट विल बी डूइंग द अंजनेय आसन पोज, ब्रिंगिंग द फुट फॉरवर्ड and hold. Push your hip down as much as possible. Then we'll be doing lizard pose, shifting the foot slightly on the side and placing the elbows on the ground. And slowly come back. One more asana that you can add is lying down on the back, taking the one leg up, keeping the other two active. या तो आप थाई से पकड़िए या काफ से, या अगर आपके टो पहुंच सकते हैं आपके हाथों तक तो इस तरीके से आप योगा स्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। हैंड होल्ड। Now I'll be changing the other side. एंड कम बैक। इससे पहले आपको 2 ब्रेक्स लेने हैं, इनको रखना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था पहले, डाउनवर्ड डॉग पोज में जाएंगे, ब्रिंग द लेग फॉरवर्ड। तो आप अर्ध हनुमान आसन से भी शुरुआत कर सकते हैं। ब्रेक्स को यहाँ रखिए और अपने आगे वाले लेग को स्ट्रेट कीजिए। कोशिश करेंगे थाइज आपकी स्ट्रेट है, और धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं एंड होल्ड इट। सेम चीज़ को हम दूसरी तरफ करेंगे। अर्ध हनुमान, एंड कम बैक। अब अगर आपको पूर्ण हनुमान करना है तो उसकी प्रोग्रेस के लिए फुट को आगे लेके जाइए, जितना आप आगे लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे, ठीक है। ब्रिक्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। हो सकता है पीछ वाला नी आपका ज़्यादा फ्लोर पे टच करे तो आप डबल फोल्ड कर सकते हैं ताकि नी पे प्रेशर ना पड़े। फिर आप अपने टो एंड नी का यूज़ करके धीरे धीरे स्प्रेड कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपकी बॉडी जा रही हो उसको आपको होल्ड करना है। देखिए इसमें भी होल्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप जितना भी करें उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए 20 to 30 सेकेंड्स मिनिमम। और फिर वापस आने के लिए टो एंड नी, धीरे से डिसमाउंट। सेम हम दूसरी तरफ करेंगे। आगे वाले फुट को आगे, थोड़ा और आगे हो सकते हैं, टो एंड नी का यूज़ करेंगे। और उसी तरीके से वापस आना है, टो एंड नी। हो सकता है आपको लगे कि आपकी राइट साइड से ज़्यादा अच्छा हो रहा है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्टिफनेस है, विच इज़ नॉर्मल। आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 महीने बेसिक पोज में पहुंचने में लग सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। अगर आप ऑलरेडी समवेयर हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा जल्दी कैच कर लें, लेकिन कोशिश कीजिए इसको पेशेंटली करने का। हमें इंजरी नहीं चाहिए, हमें एक आसन अचीव करना है, बट इट डजंट मीन दैट हमें उस आसन को अचीव करने के लिए अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड
तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूरी नहीं आपको एक आसन को अपने आप को एक टाइम देना कि मुझे इतने समय में उसे अचीव करना है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी आसन के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। मूव एट योर ओन पेस, जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स ऑल आई वुड से। थैंक यू सो मच।